गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री 12th क्लास हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, जो ऑक्सीकरण था वो पढ़ रहे थे, और ऑक्सीकरण में हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण का कुछ पार्ट पढ़ लिया था। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण देते थे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ये हम देख रहे थे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में हमने देख लिया था पहला टॉलेन, दूसरा रफली लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रफली लिख रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखिए। पहला हमने कर लिया था टोलेन, दूसरा हमने कर लिया था फेलिंग, तीसरा हमने कर लिया था बेयरविल्कर, चौथा हमने कर लिया था, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड हमने किया था सोडियम हाइपोक्लोराइड Na, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा शीत अभिकर्मक द्वारा, शीत अभिकर्मक द्वारा, ये अपने शॉर्ट में डिटेल्स शीत अभिकर्मक द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि यह एक आइडेंटिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड की, इसलिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ अभिकर्मक द्वारा। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि शॉर्ट में, तो शॉर्ट में जो था वो ध्यान रखिए। रोजेनिलीन का जो एक्वाटिक सॉल्यूशन होता है, का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का होता है। जब हम इसमें से SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस पास आउट करेंगे, पास आउट करते हैं, SO2 गैस गुजारते हैं, तो यह रंगहीन हो जाता है, तो यह रंगहीन हो जाता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अभिकर्मक द्वारा, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पहले रोजेनिलीन का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है, और SO2 गैस गुजारते इसमें से पास आउट करते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, और यह रंगहीन विलयन ही सिर्फ अभिकर्मक कहलाता है। यह है रंगहीन विलयन की सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक। यह रंगहीन विलयन क्या है? सिर्फ अभिकर्मक। समझ में आई बात आपको? यह रंगहीन विलयन कैसा है? सिर्फ अभिकर्मक। अब सिर्फ अभिकर्मक है। अब आप ये देखिए कि रंगहीन जो सिर्फ अभिकर्मक हो वो हमारे पास तैयार हो गया। अब यह सिर्फ अभिकर्मक जो है उसको एल्डिहाइड जो अपचयित कर देता है। एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक को, अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, जिससे गुलाबी रंग, गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, अपीयर हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, और इससे गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, तो ये परीक्षण होता है कि सिर्फ अभिकर्मक का गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। सिर्फ अभिकर्मक का गुलाबी रंग जो है वह उत्पन्न कर देता है कौन? एल्डिहाइड। तो यह एक कैसे हो गई? आइडेंटिकल रिएक्शन हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
थोड़ी इम्पोर्टेंट ये एक जो थ्योरी है वो है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। रोगेनिलिन का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। ऐसा गैस गुजारते तो ये रंगीन हो जाता है। यह रंगीन विलयन सिर्फ अभिकर्मक है। एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, जिससे गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। मतलब सिर्फ अभिकर्मक डालने पर गुलाबी रंग आ जाता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण की 5th रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। 6th एंड लास्ट, 6th एंड लास्ट देखते हैं। बेनेडिक्ट विलियन द्वारा, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा। तो पहले तो आप वही देखिए बेनेडिक्ट विलियन है क्या। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा, एक्वाटिक विलियन प्लस कॉपर सल्फेट का एक्वाटिक विलियन प्लस सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट केवल नाम याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। सोडियम साइट्रेट तथा प्लस में कर देता हूँ सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस सोडियम साइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। साइट्रेट नींबू में पाया जाने वाला सोडियम कार्बोनेट जो है, उनका मिश्रण क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट विलयन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, बेनेडिक्ट विलयन। अब बेनेडिक्ट विलयन में क्या है, बेनेडिक्ट विलयन जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है और खुद अपचयित हो जाता है। यह है बेनेडिक्ट विलयन में हमारे पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यह क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वह है अपचयित हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें अपचयित हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, और इसे ऑक्सीकृत कर देता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ऑक्सीकृत कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छे से इसे देखिए। कॉपर सल्फेट विलयन प्लस सोडियम साइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेनेडिक्ट विलयन है। सीधा ध्यान ये रखना है कि इसमें CO जो है वो प्रेजेंट होता है, और वह प्रेजेंट होता है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में से ऑक्सीकृत कर देता है, खुद अपचयित हो जाता है इसमें। और ये जो अवक्षेप प्राप्त होगा आपको, एक ऐसा होगा लाल रंग का, लाल रंग का कह सकते हैं, लाल रंग का अवक्षेप जो है वह प्राप्त होगा, ये लाल रंग का अवक्षेप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। अब हम आगे देखेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीकरण देखते हैं। तो कीटोन क्या है हमारे पास, कीटोन ये है R बराबर H नहीं होता इसमें, R बराबर L का होता कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण जो है वह है जनरली एसिडिक K2Cr2O7 से बेसिक K1 से सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 आदि से कराते हैं तो देखिए एसिडिक K2Cr2O7 ऑक्सीकारक है, बेसिक K1 ऑक्सीकारक है, सांद्र HNO3 ऑक्सीकारक है, आदि ऑक्सीकारकों से इसका
कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, एटसेट्रा आदि से कराते हैं, आदि से कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो विभिन्न कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है, विभिन्न या कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण सीधे लिख सकते हैं, विभिन्न ज्यादा प्रकार के नहीं होंगे, दो ही प्रकार के होंगे और हो सकता है सिंगल भी आए, कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। आगे समझ जाओगे इस बात को, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए एक बात कैसे क्या होगा, एक बात और बता दूं इससे पहले आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनमें इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका कीटोन का, लेकिन कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो एल्डिहाइड की तुलना में कठिन है। कीटोन का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड की तुलना में कठिन होता है, एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का ऑक्सीकरण कठिन होता है। एक अंतर तो ये, एक डिफरेंस और है, वो ये है कि जो कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं ना, तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बन करके निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसा? निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते ठीक, निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। देखिए एक बार, ठीक है, यदि हम कठिन होता है निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो आप एक बार देखिए इसमें, यदि हम इसका ऑक्सीकरण करवाएं, कीटोन है एसीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन एसीटोन, तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण पर कार्बोनिल और मेथिल बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बोनिल और मेथिल बॉन्ड क्लीवेज होगा। कार्बोनिल समूह पर जुड़ा हुआ मेथिल समूह है जो है वो हटेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण होगा और हमें CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। यदि यहाँ पर CH2CH3 होता, ये ले ब्यूटेनॉल, तो उस कंडीशन में हमें 2 मोल यही प्राप्त हो जाते, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CH3, तो इस कारण से ये प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, ये प्राप्त होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये भी नोटिस कीजिए कि जो कार्बोनिल समूह है वह छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा, छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा, कौन? कार्बोनिल समूह जो है वह, और फिर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और फिर क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे एक बार मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मेथिल ग्रुप जो है उसका हमने कार्बोक्सिलिक नहीं बनाया, क्योंकि अकेला मेथिल था इसलिए फॉर्मिक में बन करके, और यह CO2 प्लस H2O में हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा बताता हूँ आपको, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2, अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर ये लूंगा R, ये अलग अलग है R और R। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, वो बुक के अकॉर्डिंग चल रही थी तो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अब हम अलग से चलेंगे। अब मान लीजिए इसमें R जो है
वह बड़ा है R डैश से। R डैश से R क्या है? बड़ा। ठीक, तो बड़ा है तो बड़े समूह में हम कार्बोनिल नहीं रखेंगे, छोटे समूह के साथ कार्बोनिल समूह रखेंगे और ये बॉन्ड क्लीवेज, यह बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे, ये प्लस R डैश CH2 COOH, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। यह पोपोव का नियम कहलाता है, पोपोव का नियम। पोपोव का नियम क्या कहता है? पोपोव का नियम ये कहता है कि कार्बोनिल समूह जो है वह उस एल्किल समूह के साथ जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो कार्बन की संख्या कम किसमें है? R डैश में। तो इधर वाला एल्किल समूह क्या है? छोटा। इधर वाला क्या है? बड़ा। तो कार्बोनिल किसके साथ जाएगा? छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा और छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम आगे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए R और R डैश दोनों ही क्या हो? H, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन एसीटोन ले लें। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अभी मैंने बनाया वही होगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2। इसमें एक ये ध्यान रखिए। दूसरा, आप R डैश बराबर और एग्जांपल जो है वो भी ले सकते हो। मैं आपको वाला जो हो मिटाऊंगा, आप इसे रिवर्स करके पढ़ लेना, ये जो वापस देखना तो आपको। कई बार मिश्रण प्राप्त नहीं भी होता, कई बार मिश्रण जो वो प्राप्त नहीं भी होता। जैसे ब्यूटेनॉल लेते हैं, CH3 C+O CH2 CH, तो ये किसके साथ आएगा? छोटे समूह के साथ। और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू पोपोव नियम के अनुसार, पोपोव नियम के अनुसार कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा और हमें एसिटिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोपोव रूल। अब की बार मिश्रण नहीं है लेकिन निम्न अनुभार वाला है, क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या समान है। यदि हम पेंटेनॉल लें तो उस कंडीशन में यह होगा और हमें ऑक्सीडेशन पर क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COOH। ठीक है, इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। यह था कीटोन का ऑक्सीकरण जो था, हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे। ठीक है, किन किन से वो हमने देखा। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप आपको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं, NaOH सोडियम हाइपोहैलाइड अथवा NaOH प्लस H2C, सोडियम हाइपोहैलाइड अथवा NaOH प्लस H2C। तो यह जो ऑक्सीकरण है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया जो है वही होगी क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा सोडियम हाइपोहैलाइड से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कराते हैं इसका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीकरण करवाएंगे तो पहली बात तो ये कि मैं पीछे बता चुका हूं, वो कीटोन ही ऑक्सीकरण व्यक्त करेंगे जिनमें ये समूह उपस्थित हो, समूह है उपस्थित हो। ये समूह उपस्थित हो, उन्हीं का क्या होगा? इससे ऑक्सीकरण हो। और दूसरी बात, हैलोफॉर्म प्राप्त हो, हैलोफॉर्म प्राप्त हो। ठीक है, मैं रिएक्शन जो है वो एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं आपको। CH3 C+O CH3 एसीटोन ले लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम यदि Cl2 NaOH प्लस Cl2 कर दिया है
इससे करवाते हैं। तो CCl3 C++O यहाँ पर ध्यान देना एक बात का कि ये बड़ा समूह भी हो सकता है और एक बार जुड़ना प्रारंभ होगा उसी तरफ पहले जुड़े, ठीक है ना। तो आप ये कर लोगे CCl3, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम इसे बड़ा समूह भी ले सकते हैं, कोई R समूह भी ले सकते हैं, R से लिख दो बोले R और ये मैंने लिख दिया R, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब आगे क्या होगा, आगे जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो ONA RCOONA ये तो निकल जाएगा और माइनस RCOONA प्लस ये माइनस ये निकल जाएगा और क्लोरोफॉर्म जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन पीछे भी देख सकते हो आप, करवाएंगे। तीसरा और लास्ट कीटोन का तीसरा ऑक्सीडेशन जो है वो देखिए। कीटोन का जो तीसरा ऑक्सीडेशन है वो आपका बेयर ऑक्सीकरण, ये दो कॉमन नंबरों में हो सकते हैं ऑक्सीकरण। बेयर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखिए बेयर ऑक्सीकरण करवाते हैं ये कीटोन आपका और एस्टर प्राप्त हो जाएगी, एस्टर प्राप्त एस्टर प्राप्त कैसे देखिए प्लस RCOOOH। हमने देखा था पेरोक्साइड परमाणु से होते हैं, परमाणु से क्या होता है बेयर लेकर ऑक्सीकरण होता है। अब परमाणु से करवाएंगे इसका तो इस कंडीशन में एस्टर फॉर्म हो जाएगा प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो परमाणु से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है एस्टर, ठीक है। इसके साथ ही ऑक्सीडेशन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया, इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अपचयन। अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन का ही हो गया अपना अपचयन, सेकंड रिएक्शन है। अपचयन में मैंने आपको पहले बता दिया एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं एल्कोहल में अपचयित होते हैं और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में भी हमने ये देखा था और अपचयन अभिक्रियाओं में भी हमने देखा था और बताया भी था मैंने बार बार आपको। अपचयन या रिडक्शन पर सिमिलर एल्कोहल जो है वो प्राप्त होते हैं। कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं और एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या देंगे एल्कोहल देंगे और ये अपचयन विभिन्न प्रकार का होता है और ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल आप प्रिपेयर होकर के नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।